अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 के क्वेश्चन से पहले कुछ बातें ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ जिससे क्वेश्चन ये सॉल्व होने हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय एडिशन। कि हम कोई भी दो नंबर हैं उनको अब हमने ऐड करना है, तो ऐड करने में तरतीब जो है वो अगर हम आगे पीछे कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सिंपली आपको भी पता है कि 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा, और अगर 2 + 5 करेंगे तो भी 7 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि एडिशन में हम प्लेस को चेंज कर सकते हैं और यही इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको सिंपल में लिखेंगे जनरल फॉर्म में तो ये बनेगी a + b = b + a। तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर इनका आंसर सेम आ रहा है जैसे ये आया है तो इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस पे वैलिड है एडिशन पे। अब दूसरे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसी एग्जांपल को मल्टीप्लिकेशन की तरफ ले जाएं तो क्या आएगा? अगर मल्टीप्लिकेशन लिख दें अब यहां पे अगर हम साइन सिर्फ चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 2 = 10, 2 × 5 = अगेन 10। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड है। तो इसकी भी जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं a × b = b × a। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि पोजीशन के चेंज करने से इफेक्ट नहीं होती, तो इसलिए इनको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय एडिशन दोनों कहते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब आ गई। एसोसिएट का मतलब है कि अब एक लिंक बनेगा साथ तीसरी चीज का। अब वो तीसरी चीज का लिंक हमने किस तरीके से बनाना है वो देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ही। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब कोई भी दो नंबर्स को ऐड करें, जैसे ये है 7/9 + 3/2, ये हो गए। ये तो हो गई जी सिंपल। अब साथ इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी उसने, तीसरी 6/9। अब इसको भी अगर हम सिंपल एग्जांपल कर लें, ये नीचे वाले हम अरेज कर दें, ये अरेज हो गए। अब क्या बच गया? 7, 3 और 6। तो ऐड करें ज़रा, क्या आंसर आएगा? तो ये ब्रैकेट्स का मतलब है कि पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। 7 + 3 आ गया 10, + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ गया। अब अगर हम इनकी जगह चेंज करते हैं, जगह चेंज मतलब ब्रैकेट्स की जगह चेंज, तो 7, अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गई। अब हम पहले फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 6 + 3 हो गया 9,
फिर इसमें +7 करेंगे तो अगेन आंसर आ गया 16। तो दोनों की दफ़ा आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन जो है वो वैलिड है कि पहले किसी भी दो अमाउंट को प्लस करें फिर उसमें तीसरी अमाउंट प्लस करें तो आंसर में फर्क नहीं आएगा। इसी को हम अब अगर मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई कर दें तो देखते हैं क्या होता है। सेम वही वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं। ये इसमें भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 × 2 10, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 20, ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी फॉर्म क्या होगी? इसकी दूसरी फॉर्म यह है कि इसको अब हम अंदर इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसे ये 5 को बाहर और 2 × 2 इस तरीके से। तो फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आ गया 4 × 5, तो अगेन आंसर आ गया 20। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। अब एसोसिएटिव के आगे आ गई है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दोनों चीजों को अब हम इकट्ठा चेक करेंगे। एग्जाम्पल हम वही रख लेते हैं। फाइव +2 और बाहर ये मल्टीप्लिकेशन में ये लिख देते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 5 2 अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो देख लें। 2 × 5 फिर +2 × 2, ये इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस हो रही हैं और जो रकम बाहर मल्टीप्लाई हो रही है उस मल्टीप्लिकेशन को हर एक के साथ अलग अलग जो है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते जाना है और साइन एज इट इज पुट करते जाना है। तो क्या आएगा? 5 2 10 + 4 14, ठीक हो गया। तो इसकी दूसरी साइड क्या है कि अगर इस तरीके से ये आ जाए, ये अब इसमें और इसमें फर्क आ गया कि ये ब्रैकेट एक थी और इकट्ठा मल्टीप्लाई हो रहा था बाहर, इसमें दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं और दरमियान में प्लस का साइन है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 2 10 +2 2 4, तो अगेन आंसर आ गया हमारा 14। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए, जो कि आ गई है। अब ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज। अब आगे आ गया है कंपैरिजन। रेशियोज का कंपैरिजन करेंगे हम। रेशो या फिर रैशनल नंबर, एक ही बात है। अब इसमें दो तरीके कार हैं। पहला ये कि ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है हमारे पास। अब इन दोनों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है? अब इसमें हमने साइन पुट करने हैं ग्रेटर और स्मॉलर के।
कंपेयर करना है ना, तो बताना पड़ेगा कि कौन सी अमाउंट बड़ी है और कौन सी अमाउंट छोटी। तो पहले सबसे हम देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर क्या हैं। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो फिर न्यूमिनेटर में से जो बड़ा है वो अमाउंट बड़ी, जो छोटा है वो अमाउंट छोटी। तो 1 बड़ा है तो ये अमाउंट बड़ी हो गई, और बड़ी के लिए ये जिधर ये बाजू खुले हैं वो बड़ी की तरफ उसका फेस होगा, और ये कौन जो है वो स्मॉलर की तरफ होगी। सही हो गया। इसको मैं अगेन लिख देता हूँ वाज़ेह करके। ये है 1/4 और ये है -6/4। अब दोनों के न्यूमिनेटर डिन्यूमिनेटर सेम है तो साइन पुट करेंगे यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर का ऐसे कि ये बड़ी है ये छोटी, क्योंकि 1 बड़ा होता है -6 से। ये -6 की बात हो रही है, 6 की बात नहीं हो रही। और इसका दूसरा तरीकाकार वो भी इसी एग्जाम्पल को हम फर्दर जो है थोड़ा सा लेके चलेंगे। ये लें जी, अब इसके डिनोमिनेटर हम कर देते हैं चेंज 2 कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम पहले जो है वो पहले स्टेप को फुलफिल करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें। अब या तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो भी हो जाएगा, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों को करना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो इसको करना आसान है मल्टीप्लाई। तो हम सेकंड वाली को लेंगे -6/2, इसको 4 बनाना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। इधर भी फिर हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये कट जाएंगे और ये आंसर सेम टू सेम। तो आंसर क्या आ गया, -12/4। अब ये ठीक हो गया, सेम हो गया। अब इसको हम इसकी जगह पे ये लिख दें 1/4 और -12/4। तो इससे अब हमें पता चल गया कि ये वाला जो है 1 वो बड़ा है -12 से, तो साइन फिर यही वाला पुट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी तरीके से होना है। क्या साइन हमने पुट करना है। अब पहला क्वेश्चन है 23/4 एंड 69/2। अब वही मेथड कि पहले डिनोमिनेटर को अब हम सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे कि इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो फिर इसको भी हमें करना पड़ेगा। अगर हमने अपने पास से कुछ ऐड करना हो तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है एक ही साइड पे, और अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करना पड़ता है, और अगर डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि प्लस और माइनस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हमें अगर अपने पास से कुछ एडिशन करनी हो तो सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन करनी हो तो एडिशन करनी पड़ेगी। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवीजन भी। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना था तो इसको भी करना पड़ गया। तो इसका क्या आ जाएगा 8, 139 बन गया, और ये बन गया 4। तो अब क्या बन गया ये टोटल 23/4 और 138/4। अब डिनोमिनेटर सेम होगा। अब जो ऊपर वाला जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा। तो 138 ग्रेटर है तो ये साइन पुट होगा इस तरीके से। ठीक हो गया क्लास। 138 ग्रेटर देन 23। डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, वो तो एक ही बात हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का। अब सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें आइडेंटिटी आ गई, जो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है आइडेंटिटी वाली, वही क्वेश्चन नंबर 2। -1/12 + 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस ये ब्रैकेट के अंदर है -1/12। तो अब इसको अब हमने प्रूव करना है। तो अब ये माइनस वाली है, इसको बाद में लिख लेते हैं। मोस्टली होता है कि जो प्लस वाले होते हैं वो पहले लिखते हैं, माइनस वाले बाद में लिखते हैं, वो एक सीक्वेंस बन जाता है। तो 1/3 - 1/12 ऐसे लिख देते हैं।
तो इसका अब एलसीएम लेंगे, 3 और 12 का एलसीएम 3 1 3 4 1, तो 4 3 12, तो इसका एलसीएम क्या आ गया जी 12। अब डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 1 4 माइनस इसको किया तो आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया जी 3/12। अब ये डिवाइड होते हैं, 3 1 3 3 4 12, तो 1/4 इसका आ गया आंसर। अब उस साइड को करें, 1/3 प्लस माइनस माइनस 1/2, फिर सेम वही एलसीएम वही ऊपर वाले, तो आंसर फिर आ गया 1/4। तो अब ये प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूव एंड आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की भी प्रूव होनी है, दोनों साइडों को आपने सॉल्व करना है, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कि नंबर लाइन पे शो करें इनको, शो देम ऑन नंबर लाइन। तो पहले तो ये कि नंबर लाइन होती क्या है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये अब चलती जा रही है, इधर को माइनस वाले उधर को प्लस वाले, और ये 0 0 से इंक्रीज होते जाएंगे तो 1 2 3, डिक्रीज होते जाएंगे तो -1 2 3। तो वैल्यू है 1/9 2/9। तो 1/9 का मतलब है कि 1/9 मतलब 1/9, तो 1 से छोटा ही आएगा ना। तो ये 1 को हम फर्दर स्मॉलर लाइंस के साथ डिवाइड कर देंगे 9 पार्ट्स में। तो उसका जो 1 पार्ट होगा ये वाला 1, ये वाला, तो ये हो गया 1/9। अगर 2/9 होता तो 2 सेकंड वाला, स्मॉल लाइंस के साथ 9 पार्ट्स में 0 से 1 तक को हमने डिवाइड किया, तो उसमें जो पहली लाइन है 1/9, तो वो ये वाली, तो ये आ गया 1/9। दूसरा है 2/9, तो 2 भी यही इसके साथ ही है, दूसरी लाइन जो डिवीजन की हुई है 9 में, तो 2/9 हो गई वो। अब तीसरा है -3/4। अब ये -3/4 है, तो इसका आंसर जो है वो इधर वाली साइड पे आएगा, सही। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या बनता है। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहले कोई 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो वैल्यू क्या है 3/4 -3/4। तो 3 तो आएगा यहाँ पे, पहला 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 3/4 माइनस की। इस तरीके से इसको नंबर लाइन के ऊपर हम शो करेंगे। ठीक हो गया क्लास। अब इसकी एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ इनके आंसर्स, तो आप इनको अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट है द रैशनल नंबर 4/5 एंड -4/5 आर डैश इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। किस तरीके से कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें, यानी कि प्लस का साइन लगा दें, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस की है, प्लस माइनस माइनस 4/5 -4/5, तो ये कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसा
डिजिट या ऐसा फिगर जिसको किसी के अंदर ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो ये -4/5 असल में जब 4/5 में ऐड किया तो आंसर बन गया 0, तो इसलिए -4/5 +4/5 का एडिटिव इनवर्स हो गया। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो वो आएगा 1, उसी का रिवर्स करके। अच्छा, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी while 1 is called dash, means 1 क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं आता। एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें 3 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करें 4 आएगा, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो जिसको मल्टीप्लाई करके जो प्रेजेंट है उसके ऊपर कोई फर्क ना आए तो उसको उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। और अगर एडिटिव आइडेंटिटी देखनी है तो ऐड करें और कोई फर्क ना आए, इसमें हम क्या ऐड करेंगे? आंसर 2 ही आए, तो यहां पे आएगा 0, 3 + 0 3, 4 + 0 4। तो ये 0 ऐड करते जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं आ रहा, 1 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं आ रहा। तो 1 हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, द डैश इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर इज इट्स रेसिप्रोकल। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका उलट, अपसाइड डाउन। तो आपको अगर याद हो पिछले लेक्चर में मैंने किस चीज के लिए अप्स एंड डाउन कहा था कि 2/5 है तो अप्स एंड डाउन करके इसका क्या आ जाएगा? अपसाइड डाउन करके इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो इसका आंसर हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट, टू गेट डैश ऑफ द रैशनल नंबर वी इंटरचेंज इट्स न्यूमिनेटर। वही के न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बना दिया, तो इसका आंसर भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही आएगा। लास्ट वन, एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रैशनल नंबर। आंसर में आएगा रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं और रैशनल भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हम लगाएंगे रैशनल। तो अब सेकंड क्वेश्चन, टिक क्रॉस, नहीं मल्टीपल चॉइस। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज इंटीजर, रैशनल नंबर, होल नंबर या नेगेटिव नंबर। तो इसका आंसर है रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/9, अभी मैंने जैसे बताया 4/9 एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? इसी का साइन माइनस करके, तो प्लस -4/9। तो ऑप्शंस में चेक करेंगे, पहला ऑप्शन -4/9, तो ये आ जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, जिसकी वजह से इसका आंसर 0 बन जाएगा। नेक्स्ट, 3/2 + 5/2 का आंसर निकालें। तो 3/2 + 5/2, जब भी फ्रैक्शन आएगा मैंने बताया कि एलसीएम, तो 2 आ गया एलसीएम, 3 + 5 8/2, तो 4। तो इसका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन बी 4। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसको रिवर्स कर दें, तो 9/11 का आएगा 11/9, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट वन, -9/11 मल्टीप्लाई बाय -3/44। आपके बुक में शायद ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्किप हो, प्रिंट फॉर्म में ना हो, तो उसकी जगह पे आप लिख ले -27/44। तो -9/11 मल्टीप्लाई बाय -3/4। अब इनको सिंपली कटिंग होते तो हम कटिंग कर देते, नहीं हो रहा तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई नीचे वाले मल्टीप्लाई। तो -9 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो माइनस प्लस 9 3 27 और 4 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो 44। तो इसका आंसर आ गया 27/44, जो कि है फोर्थ ऑप्शन। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई विद ऑब्जेक्टिव। और क्वेश्चन जो है नीचे, आंसर द फॉलोइंग, वो डेफिनेशन जो है वो बुक के अंदर मौजूद हैं, क्लियरली लिखी हुई है, वहां से आपने इनको कर लेना है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।